हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 75 प्लस क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पर्पज से होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को कोई भी समस्याएं आती है तो आप जो है हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आज हमारा जो टॉपिक होगा, जो भी MCQs होंगे वो इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन में होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर पूरा संगठन किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री के माध्यम से धन अर्जित करता है डैश कहलाती है। द रेट at which the entire organization generates money through sales for a product or services। इसका आंसर हो जाएगा प्रवाह क्षमता या थ्रोपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि 5S प्रणाली में इनमें से कौन सा जापानी शब्द चमक को निरूपित करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जापानीज टर्म इन 5S मेथोडोलॉजी रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ शाइन। इसका आंसर हो जाएगा सीसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। बहुत कम नुकसान वाले दुर्घटना को कहा जाता है एन एक्सीडेंट विद वेरी लेस डैमेज इज कॉल्ड। मामूली दुर्घटना या माइनर एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CPM में क्रिटिकल पाथ पर कुल फ्लोट है। द टोटल फ्लोट ऑन द क्रिटिकल पाथ इन CPM इज 0। इसका आंसर शून्य है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि गति अध्ययन में प्रतीक यानी कि डेल्टा सिंबल के लिए प्रयुक्त करते हैं। इन मोशन स्टडी द सिंबल ऑफ डेल्टा इज यूज्ड फॉर निरीक्षण इंस्पेक्शन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एक गैंट चार्ट डैश की सूचना देता है। एक गैंट चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि प्रोडक्शन शेड्यूल, उत्पादन सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर क्वेश्चन। मापन प्रणाली में उत्पन्न बाह्य अशांति जो वांछित संकेत के संदर्भ में कोई सूचना नहीं देती है उसे डैश कहते हैं। द एक्सट्रेनियस डिस्टर्बेंस जनरेटेड इन मेजरिंग सिस्टम विच कन्वे नो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिजायर सिग्नल इज कॉल्ड। शोर या नॉइज हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 8वां क्वेश्चन जो हमारा है कि सूक्ष्म गति अध्ययन की खोज किसने की। फाउंडर ऑफ माइक्रो मोशन स्टडीज। तो माइक्रो मोशन स्टडीज फाउंडर किसके हैं? गिलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है कि कार्य अध्ययन में शामिल है वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि मेथड स्टडी एंड वर्क मेथड इन्वॉल्व ऑन वर्क स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वर्क अध्ययन डैश में संबंधित है। वर्क स्टडीज कंकर्ड विद, ऑप्शन ए हमारा है इम्प्रूविंग प्रेजेंट मेथड एंड फाइंडिंग स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि वर्तमान विधि में सुधार करने तथा मानक समय खोजने। ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11वां क्वेश्चन हमारा जो है कि पंक्ति के बनाने के लिए मूलभूत रूप से उत्तरदायी कारण या होने चाहिए कि द रीजन्स विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेरी शुड बी दैट। हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द एवरेज सर्विस रेट इज़ लेस देन द एवरेज अराइवल रेट, यानी कि औसत सेवा दर औसत आगमन दर से कम हो। ऑप्शन नंबर बी निर्गम दर निविष्ट के रेखीय अनुपातिक हो, यानी कि आउटपुट रेट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। ऑप्शन नंबर सी निर्गम दर अचर को हो और निविष्टिक यादृच्छिक यानी कि रैंडम ढंग से प्रवर्तित हो, यानी कि आउटपुट रेट इज कांस्टेंट एंड द इनपुट वेरीज इन अ रैंडम मैनर। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कार्य अध्ययन की बुनियादी औजार है। तो बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज, तो स्टॉप वॉच इज़ द बेसिक टूल इन वर्क स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य माप इस माध्यम से किया जाता है। द वर्क मेजरमेंट इज डन बाय मीन्स ऑफ स्टॉप वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार मनुष्य व उसके काम के वातावरण के बीच में संबंध को जाना जाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन और मनुष्य व उसके वातावरण के बीच में जो संबंध होता है उसको जाना जाता है, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग इन्वायरमेंटल इज नोन एज एर्गोनॉमिक्स, यानी कि श्रम दक्षता शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चर के लिए नियंत्रण चार्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। पी चार्ट हमारा जो है चर के लिए नियंत्रण चार्ट नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि बार चार्ट में ऊर्ध्वाधर अक्ष प्रदर्शित करता है। इन अ बार चार्ट द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट। तो
वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना की विभिन्न संक्रियाओं को जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, गैंट चार्ट दर्शाता है। तो गैंट चार्ट इंडिकेट, हमारा आंसर है वास्तविक प्रगति तथा प्रस्तावित प्रगति की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि गैंट चार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो गैंट चार्ट इज़ यूज्ड फॉर, गैंट चार्ट यूज़ करते हैं प्रोडक्शन शेड्यूल को, उत्पादन अनुक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्लेषण का प्रयोग में किया जाता है, यानी कि ABC एनालिसिस इज यूज्ड टू इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोजेक्ट पूर्ण होने के समय को प्रभावित किए बिना किसी गतिविधि में की जा सकने वाली देरी को अवधि जो टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विद अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन, द टाइम इज। टोटल फ्लोट इज, इसका आंसर हो जाएगा हमारा टोटल फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है डैश संगठन को मिलिट्री संगठन भी कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा PDCA चक्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सा डेमिंग पहिया का हिस्सा नहीं है, यानी विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ PDCA साइकिल। आंसर हमारा उसका हो जाएगा मंजूर, यानी कि अप्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यानी कि पता है आपका PDCA का मतलब हो गया प्लान, डू, चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश एक विनिर्माण दर्शन है जो काम की सावधानी, समय निर्धारण, समय पर शून्य दोष की आपूर्ति और अत्यधिक कुशल श्रम बल पर जोर देता है। डैश इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग philosophy that emphasizes careful scheduling of work on time, delivery of zero defect supplies and highly skilled workforce। आंसर हमारा हो जाएगा JIT इज द आंसर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एकदा यानी कि सिंप्लेक्स विधि डैश के लिए आधारभूत विधि है। द सिंपल मेथड इज द बेसिक मेथड फॉर लीनियर प्रोग्रामन, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने पर किसका निर्माण होता है। व्हाट डज कनेक्टिंग ऑन कंप्यूटर टू अनदर क्रिएट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क जो होता है उसी के अकॉर्डिंग एक दूसरे को जो है कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेटवर्क में क्रांतिक पथ का अर्थ है इन CPM नेटवर्क क्रिटिकल पाथ डिनोट्स द। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि शून्य विलंबन वाला पथ, यानी कि पाथ हैविंग जीरो डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कैनवन का प्रयोग किया जाता है, द वर्क कैनवन इज यूज्ड इन JIT या JIT में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री कंट्रोल में अल्पव्ययी आदेश मात्रा का अर्थ है, यानी कि इन इन्वेंट्री कंट्रोल द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द इष्टतम प्रचय माप, यानी ऑप्टिमम लॉट साइज। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 29 ABC विश्लेषण में भाग लेता है, यानी कि ABC एनालिसिस डील्स विद। आंसर हमारा हो जाएगा इसका कि इन्वेंट्री व्यय को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल इन्वेंट्री कॉस्ट मनी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा CPM निम्नलिखित समय का अनुमान है। CPM हैज़ फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट, एक समय का अनुमान, वन एस्टिमेट, यानी कि वन टाइम एस्टिमेट है हमारा CPM का निम्नलिखित समय का अनुमान। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि किसी समय में मांग की मात्रा के उत्पादन की नीति में होती है। द स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ द अमाउंट डिमांडेड एट एनी गिवन टाइम इज, यानी कि चेस स्ट्रेटजी, यानी कि पीछा करने की नीति होती है हमारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको इस चीज़ की PDF चाहिए इन सारे क्वेश्चन की, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। चलिए फिर देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दो क्रमिक ऑर्डर के बीच का समयावधि क्या कहलाती है, यानी कि समय अवधि क्या कहलाती है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर कॉल्ड एज ऑर्डरिंग पीरियड, यानी कि ऑर्डर की अवधि को ही हम जो है उसके समय को ही ऑर्डर के पीरियड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश लेआउट को लाइन लेआउट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन है लेआउट इज आल्सो कॉल्ड लाइन लेआउट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेट। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की लेआउट
को लाइन लेआउट भी कहा जाता है। लेआउट इज़ आल्सो कॉल्ड द लाइन लेआउट, यानी कि प्रोडक्ट लेआउट जो हमारा आंसर है, उत्पाद लेआउट, उसी को हम कहते हैं लाइन लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पोत निर्माण डैश अभिन्यास का एक उदाहरण है। शिप बिल्डिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लेआउट। फिक्स पॉइंट इज़ द शिप बिल्डिंग इज़ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रक्रिया लेआउट डैश के लिए कार्यरत है। प्रोसेस लेआउट इज़ एम्प्लॉयड फॉर बैच प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस लेआउट जो हमारा है वो बैच प्रोडक्शन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ISO 9001 मानक कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता को मापती और मान्यता देती है। यह कथन है, यानी कि ISO 9001 स्टैंडर्ड मेजर्स एंड रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट्स। ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि विनिमयता प्राप्त की जा सकती है, यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी कैन अचीव्ड बाई। तो इंटरचेंजेबिलिटी कैसे पाई जाती है हमारी, वो स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम गुणवत्ता प्रबंधन के प्रतिमान निर्धारित होते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स आर कंट्रोल बाई। तो क्वालिटी मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं ISO 9000 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन्वेंट्री कंट्रोल में आर्थिक आदेश अधिक मात्रा EOQ क्या है, यानी इन इन्वेंट्री कंट्रोल द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द ऑप्टिमम लॉट ऑफ साइज, यानी कि इष्टतम लॉट आकार। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आर चार्ट के लिए निरंतर चार्ट है। तो आर चार्ट्स आर कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। आर चार्ट जो हमारा है कंट्रोल करता है वेरिएबल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि गुणवत्ता की परिभाषा, यानी कि क्वालिटी में बी डिफाइंस एज फिटनेस फॉर पर्पस, यानी कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक और उत्कृष्टता का परिमाण, डिग्री ऑफ प्रेसिडेंस एंड एक्सीलेंस, विनिर्देश की पुष्टि करें, यानी कि कन्फॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन। ऑल ऑफ देम हमारे आंसर हो जाएंगे सारे। 40 नंबर क्वेश्चन जो TQEs के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द TQC, यानी कि TQC का फुल फॉर्म होता है हमारा टोटल क्वालिटी कंट्रोल। टोटल क्वालिटी कंट्रोल हमारा जो है TQC का फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि वह उत्पाद की गुणवत्ता और व्यापार की सभी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता के बारे में है। इट इज़ द अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोसेसेस। आंसर नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43, व्यवहारात्मक ई-कॉमर्स व्यापार निम्नलिखित में से क्या मुहैया करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू ट्रांजेक्शनल ई-कॉमर्स बिजनेस प्रोवाइड। वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री, ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44, गुणवत्ता नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला चार्ट या चार्ट हैं। तो गुणवत्ता नियंत्रण में जो प्रयोग होने वाले चार्ट हैं हमारे C चार्ट हैं, R चार्ट हैं और P चार्ट हैं। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रतिशत दोषपूर्ण के लिए या अंश दोषपूर्ण के लिए नियंत्रण चार्ट कौन सा है, यानी कि विच इज द कंट्रोल चार्ट फॉर परसेंट डिफेक्टिव और फ्रैक्शन डिफेक्टिव। P चार्ट जो है हमारा परसेंट डिफेक्टिव और फ्रैक्शन डिफेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग TQM में किया जाता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि PDCA, JIT, SQC, ठीक है। प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर दिखाई देती है जब कारण होते हैं। द प्रोसेस इज डीम्ड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल डैश कॉसेज आर प्रेजेंट। स्पेशल, यानी कि विशेष, प्रक्रिया नियंत्रण में से बाहर दिखाई देती है जब कोई स्पेशल वजह होती है। 48 क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप कि 48 यानी एक खोखले स्टील स्तंभ को 2 लाख किलोग्राम का अक्षय भार वहन करता है और स्टील स्तंभ का चरम प्रतिबल इतना है और अनुमान्य लोड फैक्टर स्तंभ की काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम लोगों का फार्मूला लगेगा यहाँ π/4 d², आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। आप लोग सॉल्व कीजिए क्योंकि जो है MCQ आएंगे पेपर में, इस अकॉर्डिंग इसकी जो है कोई मतलब नहीं है बताने का इसका। सो जो है MCQ में न्यूमेरिकल देना मुश्किल ही लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्टेज के। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री आवश्यकता योजना MRP प्रणाली का इनपुट घटक है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आपको न्यूमेरिकल इसका चाहिए होगा तो हम जो है एक नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल ही बता देंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनपुट कंपोनेंट टू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP सिस्टम। तो हमारा जो है विकल्पों में से सभी, यानी कि मास्टर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री स्टेटस, बिल ऑफ मटेरियल जो है हमारा इनपुट घटक है।
MRP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MRP फर्स्ट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो MRP फर्स्ट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, मटेरियल के रिक्वायरमेंट जो लगनी है उसकी प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा MCQ है, आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक टेलीविज़न आपूर्तिकर्ता को जुलाई में 200 सेट, अगस्त में 225 सेट और सितंबर में 245 सेट की मांग प्राप्त हुई। सरल औसत विधि का उपयोग करके अक्टूबर के महीने के लिए मांग पूर्वानुमान की गणना कीजिए। एन XYZ टेलीविज़न जुलाई 225 सेट्स इन अगस्त एंड 245 सेट इन द सितंबर। फाइंड द डिमांड फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर यूजिंग सैम्पल एवरेज मेथड। इसका आंसर हो जाएगा 224 यानी कि 224 यूनिट्स। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में मजदूरी प्रोत्साहन योजनाओं में से कौन सा न्यूनतम मजदूरी और बचाए गए समय के निश्चित प्रतिशत के लिए भुगतान बोनस की गारंटी देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इंसेंटिव प्लान्स गारंटीज मिनिमम वेज एंड बोनस पेड फॉर द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड। हैसले योजना, यानी कि हैसले योजना है जो हमारी भुगतान बोनस की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष लागत का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि स्क्रैप जो अनुमानित एवं पूर्व निर्धारित हो, खर्च आकलन के समय इसका प्रभाव लिया हो, उसे कहते हैं। तो द स्क्रैप इज एक्सपेक्टेड और प्री डिटरमाइंड एंड इट्स इफेक्ट इज टेकन टू अकाउंट एट द टाइम ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट इज नोन एज लेजिटिमेट स्क्रैप, यानी कि वैध स्क्रैप जो हमारा है वो प्रभाव लिया उसको कहते हैं, जो प्रभाव डिफरेंस होता है, इफेक्ट होता है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक न्यूमेरिकल है, लिख लीजिए 50 सेंटीमीटर व्यास एवं 75 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ठोस सिलेंडर के सभी सतहों पर क्रोम प्लेट करना है। यदि क्रोम प्लेटिंग की लागत प्रति स्क्वायर cm के रुपए ये कितना है, तो ये होगा पाई बराबर 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है ऐसे ही है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो आप लोग को अगर न्यूमेरिकल चाहिए होगा आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा, जो कि न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संतुलन स्तर विश्लेषण का उपयोग के लिए कर सकते हैं, यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रन एनालिसिस, यानी कि अल्पकालिक विश्लेषण के लिए यूज़ कर सकते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। रोविंग निरीक्षण के प्रकार हैं। रोविंग निरीक्षण यानी कि रोविंग इंस्पेक्शन इज अ काइंड ऑफ फ्लोर इंस्पेक्शन, फ्लोर निरीक्षण। 59 क्वेश्चन हमारा कि किए गए प्रयास के लिए नकदी में एक कर्मचारी को दिए गए धन राशि को कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू अ वर्कर इन कैश फॉर द एफर्ट पुट बाई हिम इज कॉल्ड नॉमिनल वेज, यानी कि नाम मात्र मजदूरी। डैश के छोटे मूल्य के लिए अधिकतम प्रायिकता का मूल्य बढ़ाए। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हैज़ अ लार्ज वैल्यू फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ। इसका आंसर हमारा हो जाएगा परिशुद्धता सूचकांक, यानी कि प्रिसिशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61, निम्नलिखित में से कौन सा ABC इन्वेंट्री तकनीक में अधिकतम ध्यान देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गेट्स द मैक्सिमम अटेंशन इन ABC इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि कॉस्टली आइटम्स, यानी कि महंगे आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC विश्लेषण में से संबंधित, यानी कि ABC एनालिसिस डील्स विद इन्वेंट्री लागत नियंत्रण, यानी कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट्स मनी, यानी कि कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी। 63 हमारा क्वेश्चन है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि नीतिगत प्रबंधों में मूल्यों की सूचना प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का प्रोसेस करता है। प्रोसेस डाटा टू यील्ड इंफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़ इन टैक्टिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समटूट विश्लेषण में कुल कीमत में शामिल होता है। इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ। हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट परिवर्ती लागत इंटू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। 65 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पूंजीगत व्यय का अर्थ है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स इसका आंसर हो जाएगा स्थायी परिसंपत्तियां जुटाने का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑन फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसी उत्पाद की बिक्री लागत S है और उत्पाद की परिवर्तनीय लागत V है, फिर लाभ आयतन अनुपात होगा, यानी कि द सेलिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज S एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज V, देन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज S माइनस V बाई S, S माइनस V बाई S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए कि ये न्यूमेरिकल है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक इवन बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट्स रिप्रेजेंट नो लॉस नो प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट होता है जो कंपनियां यूज़ करती हैं कि ना, अगर वो ऐसे इस रूल को फॉलो करती हैं कि उनको ना लाभ हो ना हानि हो, अगर किसी भी चीज़ में जो है कमी आ जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बयान ब्रेक इवन विश्लेषण में सम्मिलित होता है, यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो है कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हानि रहित बिंदु में इन ब्रेक इवन पॉइंट कुल लागत विक्रय आय के समान होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आदेशित लागत 64 गुना बढ़ती है तब EOQ बढ़ेगा। अगर 64 गुना व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इन इंक्रीज टू 64 टाइम EOQ विल इन इंक्रीज, तो इसका हो जाएगा 8 टाइम, यानी कि 8 टाइम रिमेन्स सेम, 8 गुना लगभग समान रहेगा। इनमें से कौन सा वितरण PERT में समय अनुमानों को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द टाइम एस्टिमेट इन PERT, तो इसका आंसर हमारा रहेगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बीटा वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि R प्रति घंटे गारंटीड आधार दर है, S कार्य के लिए मानक समय है और T वास्तविक समय है, तो रोवन योजना के अनुसार कार्य के लिए पारिश्रमिक कितना होगा? इफ़ R इज़ द बेस ग्रेड गारंटेड पर आवर, S इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब एंड द T इज़ द एक्चुअल टाइम, देन अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान वेजेस फॉर जॉब विल बी, तो हमारा इसका आंसर होगा TR प्लस S की माइनस T अपॉन S इंटू R। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सतत माल सूची नियंत्रण में सामान को उसके डैश पर पहुंचने पर जांचा जाता है। इन perpetual इन्वेंट्री कंट्रोल द मटेरियल इज चेक्ड एज इट्स रीचेज इज मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मूल अभियांत्रिकी का उद्देश्य इसकी खोजना है। वैल्यू इंजीनियरिंग एम्स एट फाइंडिंग आउट, तो वैल्यू इंजीनियरिंग जो हमारी जो फाइंड करती है क्या कि मदद के प्रमुख कार्यों और गुणवत्ता में बदलाव के बिना किसी कम से कम कीमत पर प्राप्त करना, यानी कि मेजर फंक्शन ऑफ द आइटम्स एंड accomplishing द सेम एट द लीस्ट कॉस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वैल्यू शब्द वैल्यू इंजीनियरिंग में संदर्भित करता है। द टर्म वैल्यू इन वैल्यू इंजीनियरिंग रेफर्स टू यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की उपयोगिता को जो है रेफर करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FMIA में उपयोग किए जाने वाले कारकों के संदर्भ में विषम का चयन करें। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फैक्टर यूटिलाइज इन FMEA चूज द ओड ऑन आउट, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विसेबिलिटी यानी कि उपयोज्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नियमन औद्योगिक सुरक्षा में संबंधित है, यानी कि डैश रेगुलेशन रिलेट टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी ओशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इज अ पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सोमवार या मंडे। हम लोगों ने 79 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टेक्निकल BC के नाम से है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये हमारे जो क्वेश्चन हैं 75+ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की इसमें से अगर हम आपको सही बताएं, एक्चुअल जो बताएं कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में। इसमें से 20 क्वेश्चन फंस सकते हैं। इसकी जो है गारंटीड है कि ये 20 क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं, चाहे वो इसका ऑप्शन चेंज करके देंगे इसी में से। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू।